हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इसकी मुख्य सिंचाई की क्षमताओं पर और इस पर विचार किया था। अब मैं आपको एक राजस्थान की सिंचाई का एक परिदृश्य बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं हैं और किन परियोजनाओं पर कितना कार्य हुआ है। आज आप इस पे दृष्टिपात करते हैं। तो इसके लिए यह एक टेबल आपके सामने है। राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं वो किस जिले में है, उनकी कितनी क्षमता है और वो किस समय तक पूरी होनी है, ये सारी इसकी विस्तृत जानकारी। तो एक राजस्थान की मुख्य है जाखम परियोजना, जो कि उदयपुर ज़िले से संबंधित है और उसमें अधिकतम सिंचाई की क्षमता 23,505 हेक्टेयर की रखी गई है। इसी प्रकार यमुना जल परियोजना के दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, भरतपुर ज़िले के लिए और दूसरा झुंझुनू व चूरू ज़िलों के लिए। यमुना के 3,195 क्यूसेक पानी का उपयोग करने के लिए यह रखी गई है। तीसरी है परवन सिंचाई व पेयजल परियोजना, झालावाड़ ज़िले में निर्मित है तथा कोटा और बारा और झालावाड़ ज़िलों में सिंचाई के लिए बनाई गई है और इसकी सिंचाई की क्षमता 1,31,400 हेक्टेयर के लिए इसकी सिंचाई की सुविधा है। अब काली सिंध, जो कि झालावाड़ ज़िले में है और 416.76 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में है और इसकी सिंचाई की क्षमता जो है 34,665 हेक्टेयर है। इसी प्रकार नर्मदा लिफ्ट परियोजना जालौर ज़िले में है, जिसकी 2.46 लाख लागत है और सिद्धमुख नौहर परियोजना हनुमानगढ़ व चूरू ज़िले में है, जिसकी 33,620 सिंचाई की क्षमता है। और इस प्रकार बीसलपुर टोंक में है, जिसमें 81,500 हेक्टेयर इसकी सिंचाई की क्षमता है। तो इस प्रकार ये मुख्य परियोजनाएं हैं जो कि राजस्थान में कार्य कर रही हैं और राजस्थान के लिए इन पर सिंचाई सुविधाओं को विस्तृत करने के लिए, विकास करने के लिए इन कार्यक्रमों पर सरकार के द्वारा समय समय पर कार्य किया जाता है और सरकार इन पर कार्य करने के लिए, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अब इनको हम थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि राज्य की बहुउद्देश्य और अंतर्जातीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी। इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए बनाई गई है और राजस्थान में इसका 52.2% अंश रखा गया है। इस योजना में श्री गंगानगर जिले की भूमि जो है का काफ़ी क्षेत्र आता है। भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर और हरियाणा का 5.5 तथा पंजाब का 6 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी प्रकार दूसरी जो है मुख्य चंबल परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है और इसके मुख्य बांध जो है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा सिंचाई बांध, ये इसके मुख्य अलग अलग बांध हैं। इनकी सबकी अलग सिंचाई क्षमता है और इन पर कार्य चल रहा है। सिंचाई चंबल हमारी सबसे बड़ी एक अविरल बहने वाली नदी है और चंबल विकास परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर इसके लिए कार्य करते हैं और इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर बांध बनाया गया है, जिसमें ये सारी परियोजनाएं हैं। अब है व्यास परियोजना। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की मिली जुली बहुउद्देश्य योजना है। इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया गया। 3 नदियों के ऊपर बनाई गई है और इसकी 3 इकाइयां हैं। पहली है व्यास सतलज कड़ी, दूसरा पोंग स्थान पर व्यास नदी पर
बांध, तीसरा व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली। 3 इसकी बहुउद्देशीय प्रणालियां हैं जो कि सिंचाई का और बिजली उत्पादन का और पीने के पानी का कार्य करती है। चौथी है माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान और गुजरात की मिलीजुली परियोजना है। 1966 में इसका शुरुआत हुआ था और यह गुजरात के कड़ाना बांध पर इसे बनाया जाना था, जिसकी पूरी लागत गुजरात को वहन करनी थी। लेकिन इसमें बाद में जाकर कुछ परिवर्तन हुए और इसमें गुजरात व राजस्थान दोनों का हिस्सा रखा गया। इसका मुख्य बांध 3109 मीटर लंबा है। इसके व्यय में गुजरात का 55% अंश है और राजस्थान का 45% है। इस प्रकार आधा आधा व्यय करके और इन सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है ताकि ये दोनों राज्यों के लिए काम आ सके। और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे कि पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से ये प्रचलित थी। यह विश्व की सबसे लंबी सिंचाई प्रणालियों में से है। यदि ये पूरी हो जाती है तो राजस्थान के अधिकांश हिस्से को यह सिंचित करती है। यद्यपि इसका उद्देश्य पीने का पानी उपलब्ध कराना था, तथापि यह कुछ हिस्सों में सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करती है। इसलिए यदि यह अपने उद्देश्य में संपूर्ण पूरी होती है तो यह राजस्थान की अधिकांश सिंचाई की क्षमता को, पश्चिमी राजस्थान जो कि राजस्थान का 60% है, उसमें कई ज़िले इसमें समाहित हैं, उसकी अधिकांश सिंचाई की आवश्यकता को संपूर्ण कर सकती है। वर्तमान में इसमें चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों को लाभ इसमें पहुंचाया जा रहा है और इसकी कुल सिंचाई की संभाव्य क्षमता 19.63 लाख हेक्टेयर थी, जिसे घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। लेकिन इसके प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों में पहले स्टेज के अंतर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर जो है, जो पंजाब में व्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरी के बांध से प्रारंभ होती है और हनुमानगढ़ के पास मसीता वाले गांव पर यह समाप्त हो जाती है। 189 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मुख्य नहर यह 189 किलोमीटर लंबी है और इसकी 3454 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो पूरा होने पर लगभग पूरी हो गई है। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है, 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है और 5959 किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी हैं, जो कि सिंचाई की इधर उधर खेत कृषि का कार्य और सिंचाई का मुख्य कार्य करती हैं। ये 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कार्य 1986 तक पूरा हो गया था, 86 तक पूरा हो गया था और 2010 तक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज लगभग 8114 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरी पूरी हो गई थी। इसकी जबकि कुल लंबाई 9413 रखी गई है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि राजस्थान को सिंचित करने, राजस्थान को परिवर्तन करने में कार्य कर रही है। इसकी कुछ लिफ्ट कैनाल्स हैं जो कि सिंचाई सुविधा और कमांड एरिया के लिए कार्य करती हैं। उसमें बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर और गजनेर लिफ्ट कैनाल, तीसरी नौहर साहवा लिफ्ट कैनाल, बाड़ंगसर लिफ्ट कैनाल, कोलायत लिफ्ट कैनाल, फलोदी लिफ्ट नहर और पोखरण लिफ्ट नहर। तो ये इसकी मुख्य लिफ्ट कैनाल्स हैं जो कि सिंचित क्षेत्र, कमांड एरिया, पीने का पानी और मछली पालन आदि, रेगिस्तान का प्रसार आदि कार्यों के लिए कार्य करती हैं। पशुपालन का विकास, पर्यटन विकास, सभी उद्देश्यों को लेकर इस नहर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए विशेष रूप से जीवनदायिनी है। यह एक प्राणदायिनी प्रयास था जो कि जीवनदायिनी रेखा के रूप में हमारे यहाँ साबित हुई है। उसमें अधिकांश शहरों को इसमें लाभ मिला है, जिससे कि उनकी बनावट, उनकी जनसंख्या, शहरों का विकास, शहरीकरण आदि सभी में वृद्धि हुई है, जो कि राजस्थान कैनाल की बदौलत थी।
राजस्थान का ये वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है। तो ये मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं राजस्थान की, और इस इन्हीं की वजह से राजस्थान में जल संसाधनों का और कार्य संपन्न किया जा रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राजस्थान का कृषि के यदि परिवर्तन करना है, यदि उसका विकास करना है, तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें ये देखना चाहिए बच्चों कि हमारी कृषि का भविष्य इस सिंचाई की क्षमताओं पर ही आधारित है। जबकि हमारा लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र, फैला हुआ रेगिस्तान और संपूर्ण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, इसका सभी क्षेत्र में को देखते हुए यह कार्य बहुत ही कम और अति अल्प प्रयास कहे जा सकते हैं। मुख्यतः राजस्थान कैनाल, जो कि वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी परियोजना के बाद पानी के लिए, जल के लिए अभी कोई ऐसी वृहत परियोजना नहीं आई है जो कि कृषि विकास की मील का कार्य कर सके, उसको विकास को संपन्न कर सके, उसका कार्य कर वास्तव में कृषि विकास के लिए एक पायदान साबित हो सके। इसलिए हमें अभी इसकी आवश्यकता है। यदि कृषि के विकास, राजस्थान कृषि की तस्वीर को परिवर्तन करना है, तो सिंचाई सुविधाओं का विकास परम आवश्यक है।